गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, हम अपने पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आज पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब क्या मतलब है? वर्ब का आप जानते हैं। वर्ब माने होता है क्रिया, यानी जिस शब्द से, जिस वर्ड से काम करने को प्रकट होता है। जैसे ही जम्प्स, जम्प्स क्या है? क्रिया है, यानी वर्ब है। कूदना, उठना, बैठना, ये सब, सिंगिंग करना, ये सब क्या है? वर्ब है। तो वर्ब भी बच्चों कई प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कितने टाइप्स के वर्ब होते हैं यहाँ पर। नंबर 1 पर बच्चों इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 2 पे ट्रांजिटिव वर्ब, और नंबर 3 पे होता है लिंकिंग वर्ब। नंबर 4 पर ऑक्सिलरी वर्ब। इस प्रकार वर्ब 4 प्रकार के होंगे: इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इन चारों वर्बों में किस तरीके से आप समझेंगे कि किस टाइप का वर्ब है, आइए आज हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। हम आज इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब को लेंगे और इसको देखेंगे कि किस प्रकार से ये सेंटेंसेस में होता है। यहाँ पे बच्चों नंबर 1 पे देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में बच्चों ऐसे वाक्य आते हैं, ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें केवल वर्ब ही होता है और ये वर्ब जो है वाक्य को कंप्लीट करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देख लें, ही जम्प्स, वो कूदा। ही जम्प्स, वो कूदा, यहाँ पर एक ही वर्ब लगा हुआ है और ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा सेंटेंस हम देख लें, अगर यहाँ पर शी लाफ, यहाँ पर भी देखिए एक ही वर्ड है, वर्ब का प्रयोग किया गया जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। इस प्रकार के वर्ब को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी यहाँ पर देखिए एक ही वर्ब का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर बच्चों एक चीज को ध्यान देना है, यहाँ पर केवल एक ही वर्ब था, वर्ब के बाद किसी भी चीज वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ था। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा, यहाँ पर जो वर्ब होगा उसके बाद आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। यहाँ पर इस तरीके से होगा, ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर देखिए केवल वर्ब नहीं है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी हुआ है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी होता है, तो उसे बोलते हैं इस प्रकार के ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर ये देखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब में जो ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ये एक ही ऑब्जेक्ट होता है या दो ऑब्जेक्ट भी होता है, तो ये जो होता है दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं हम। ही राइट्स अ लेटर टू मी। अब यहाँ पर ये तो वर्ब हो गया, मेन वर्ब है जो एक्शन को बता रहा है। दूसरा ए लेटर और टू मी लगा हुआ, ए लेटर ऑब्जेक्ट है और टू, यहाँ पर लेटर भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है। तो लेटर जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो मी है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये समझना होगा बच्चों कि जब इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाए तब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखेंगे हम कि दो ऑब्जेक्ट का, इस वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट लगाए जा रहे हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है कि अगर मान लिया जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो अगर वर्ब के बाद आया है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू से जोड़ते हैं। अगर ये टू के बाद जो मी लिखा है ये अगर यहाँ पर वर्ब के बाद होता, यानी ही राइट्स मी अ लेटर, तब यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर वर्ब के बाद आता है तो मी का प्रयोग नहीं, टू का प्रयोग नहीं होगा। और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो वहां पर टू से ही इसको जोड़ते हैं। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा जो वर्ब के साथ है टू ऑब्जेक्ट। अब कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस कंप्लीट तब होता है ट्रांजिटिव वर्ब का जब एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है। जैसे इस तरीके से देख लीजिए, यहां पर हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल से समझ लें, द टीचर मेड मोहन कैप्टन। अब अगर यहाँ पर द टीचर मेड मोहन,
खाली मोहन लिखा जाए तो मोहन को क्या बनाया ये नहीं पता चल रहा है। जब यहाँ पर हमने कैप्टन लगाया है तब पता चल रहा है कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, हमारे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को ये पूरा कर रहा है, तो इसको इस तरीके का होता है कॉम्प्लीमेंट। ये यहाँ पर कैप्टन क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो इस प्रकार से इंट्रांजिटिव वर्ब में जहां पर केवल वर्ब होता है, जैसे ही जम्प्स वो कूदता है, तो यहाँ पर ये इसी को सेंटेंस को पूरा कर रहा है। सी लाफ ये भी पूरा कर रहा है सेंटेंस को। और ट्रांजिटिव वर्ब में यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा होगा। ऑब्जेक्ट जो है दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, या दोनों ही पाए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट का यूज हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का डिस्कशन है यहाँ पर। और अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, यानी वर्ब क्या है, जो एक्शन को डिनोट करता है, ये बताता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसकी भी आपको डिफिनीशन बहुत अच्छे से लर्न करनी है और अपने दिमाग में बैठा लेनी है। अब इसके बाद देखिए कि पहली एक्सरसाइज है पॉइंट आउट एन इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रांजिटिव है, कौन सा सेंटेंस इंट्रांजिटिव है। जैसे द बॉय रैन, द बेल रिंगिंग, मीरा डांसेस, ही जम्प्स इन द पूल। तो ये सेंटेंस आप ध्यान से देखिए, वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसको करिएगा। दूसरा देखिए पिक अप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बताया था बच्चों आपको कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो दोनों होते हैं, किसी सेंटेंस में नहीं भी हो सकते, एक ही हो सकता है। यहाँ पर आपको बताना है कि किस सेंटेंस में डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। जैसे यहाँ पर हम एक आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि माई फादर बॉट मी अ बाइसिकल। अब यहाँ पर बॉट तो वर्ब हो गया, मी और बाइसिकल दो चीजें लगी हुई हैं। तो मी हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाइसिकल क्या है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपको आंसर में लिखना होगा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ के पूरा करिएगा बच्चों, और डिफिनीशन आप जरूर से याद कर लेंगे। और इसको करने के बाद हम अपने आगे इसी से रिलेटेड टॉपिक को भी पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।